प्राणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए श्री प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में इस समय भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं और कल प्रकरण था संपूर्ण इंद्रियों का संयम करना। हमारे आचार्यों ने इंद्रियों के संयम के अनेक उपाय बताए हैं। कश्मीर सेविजम का एक ग्रंथ है, उसमें तो 108, 112 के लगभग ध्यान की विधियां बताई है। 112 के लगभग, शायद ज्यादा भी हो, 2-4 तो मालूम नहीं, लेकिन 112 तो हैं ही। जिसमें जैसे एक विधि बताई उन्होंने कि आप जीव को मुंह बंद करके और दांतों को स्पर्श करो, लेकिन जीभ ऊपर भी ना लगे नीचे भी ना लगे, है ना, ऐसे। हाँ, तो ऐसे कई विधियां वहां बताई है और बहुत प्यारी विधियां भी हैं। बहुत सी विधियां तो बहुत प्यारी है। दीर्घ प्रणव का उच्चारण करो, भ्रमर की तरह आवाज के साथ, और जब आवाज बंद हो जाए तो उस पर ध्यान दो। तो ऐसे अनेक विधियां वहां बताई हैं। अनदनाद की विधि भी वहां बताई है। लेकिन उन सब विधियों को अपनाने से पहले कुछ व्यावहारिक ज्ञान को, विधि को, उसको भी लाना जरूरी है। उनमें सबसे पहले इसी श्लोक में ही बताया, तानि सर्वाणि संयम। कहाँ से संयम करें? संयम कहाँ से करें? तो शास्त्रों में लिखा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे विप्रमोक्षः। आहार की शुद्धि होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और वहीं से संहार करना। इनका संहार माने मारना नहीं, उपसंहरण करना है। वहीं से इनका उपसंहार करना है। तो आहार की शुद्धि होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है।
आह्रियन्ते इंद्रियाणि, जिससे इंद्रियां हरण कर ली जाए उनका नाम आहार है। इसलिए संयम भी वहीं से ही करना है, और संयम करके परमात्मा की ओर लगाना है। हमारी मनोवृत्ति, सांख्य दर्शन का एक बहुत प्यारी बात कही उन्होंने, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कभी शांत नहीं होते, ये क्रिया करते ही रहते हैं। जब ये समावस्था में होते तो भी अपने अंदर ही क्रिया कर रहे होते हैं। लेकिन इनसे परे जो आत्मा है वो निष्क्रिय है। जब हम सो रहे होते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो भी हमारा मन फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन हमें पता चलता नहीं है। जब हम समाधि में होते हैं, तब भी हमारा मन फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन हमें मालूम होता नहीं है। मालूम केवल दो ही अवस्था में होता है, या तो जागृत काल में या तो स्वप्न काल में। तो इसलिए आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। इसमें हमारे रामानुजाचार्य ने आहार की शुद्धि के ऊपर बहुत बल दिया है। भोजन हमारा कैसा हो, भोजन में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, भोजन का आश्रय कैसा हो, भोजन किस साधनों से कमाया गया है, हमारा धन कैसे कमाया गया है, तो इन सब बातों पर वहां पर जोर दिया गया, और भोजन का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। हम पुस्तक पढ़ रहे थे स्वामी आनंद की, आनंद स्वामी, महाशय खुशाल चंद उनका नाम था पहले। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत भाग लिया। उसी स्वतंत्रता आंदोलन के कारण वो तो जेल में गए ही गए, उनका लड़का भी जेल में गया। जेल में एक दिन उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा स्वप्न आता है जैसे मैं अपनी मां को मार रहा हूं चाकू लेकर के, और कई दिनों से आ रहा है, और बड़ा भयावह दृश्य वो स्वप्न में बता रहे थे, मां को मार करके क्या क्या कर रहा है। मैं परेशान हूं, मैं कभी मन में कभी सोचा ही नहीं मैं मां को मारूंगा चाकू से। मैं मातृ पितृ भक्त हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं परेशान हो गया, डिप्रेशन में जा रहा हूं कि मेरे को मां के प्रति ये भाव क्यों आ रहे हैं। आनंद स्वामी तपस्या कर रहे थे देहरादून के पास, तपोवन, उससे थोड़ा सा ऊपर एक जगह है बहुत बढ़िया, वहां वो तप कर रहे थे। वहां से वो गए, उस समय भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, एक ही था। और जेलर से बात कही कि भाई इस तरह से इस लड़के को भोजन कौन बना के देता है, किसके घर से आता है। तो जेलर ने कहा एक लड़का बनाता है, वो जेल में है। किस लिए जेल में है? कि उसने अपनी मां का मर्डर किया है, और जिस क्रूरता से उसने मर्डर किया, आनंद स्वामी ने सुना कि भाई कैसे मर्डर किया, क्यों किया। जिस क्रूरता से उसने अपनी मां का मर्डर किया था, उसी क्रूरता के सपने उनको आ रहे थे। उन्होंने कहा इस लड़के को इसके हाथ का भोजन नहीं देना।
तो आश्रय दोष कहा रामानुजाचार्य ने इसको, आश्रय दोष, कि आपका भोजन का आश्रय कैसा है, आश्रय। और अर्निंग सोर्स क्या है। हमारे एक ऋषि हैं, उनका नाम है कणाद, नाम सुना हो आपने, कणाद नाम है। वो धान के कण कण बीन करके तब खाया करते थे। एक मुट्ठी जब कण हो जाता था फिर बीनना बंद कर देते थे, उसको पकाते थे और खाते थे। दूसरे दिन फिर एक मुट्ठी बीनना, यही उनकी जीवनचर्या थी। बहुत राजा आए उनके पास, आप जैसे विद्वान हमारे राज्य में अनुसंधान करता थे, बहुत बड़े पदार्थों पर बहुत भारी काम किया उन्होंने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन सब पर बहुत रिसर्च किया उन्होंने। ये हमारा अपमान है कि आप जैसे विद्वान और इस तरह से रह रहे हैं। उनको लेने के लिए भी बहुत राजा आए, लेकिन मना कर दिया और अपने साधना में लगे रहे। इसी तरह से और बहुत हमारे यहाँ आचार्य हुए जो बहुत विद्वान हुए, लेकिन जंगल में रहे, मस्त रहे, किसी राज का आश्रय नहीं लिया, जबकि स्वयं राजा उनको बुलाने के लिए आते थे। तो ब्रह्मत्व को प्राप्त ऐसे महापुरुष होते हैं। तो हमारा अर्निंग सोर्स क्या है, इसलिए वो अर्निंग सोर्स जो है ना, उसके ऊपर भी रामानुजाचार्य ने बहुत जोर दिया है, आहार की शुद्धि के लिए। अब ये अर्निंग सोर्स भी ध्यान रखना है, ये भी धर्मशास्त्र के अनुसार है। अब जैसे एक वैश्य, एक खेती करके किसान अन्न कमाता, बड़ा शुद्ध है, लेकिन अगर कोई वैश्य ब्याज से भी पैसा कमाता है तो भी अशुद्ध नहीं है। लेकिन ब्याज इस तरह से लिया गया हो ताकि देने वाला आत्महत्या ना कर पाए, अरे ये है उसमें, क्योंकि ब्याज कुशीद बोलते संस्कृत में उसको। कुशीद जो है व्यापारी का एक पैसा कमाने का साधन धर्मशास्त्रों ने बताया है, वस्तु विनिमय बताया है, अभाव की पूर्ति करना बताया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वहीं पर मनुस्मृति ने कुशीद भी लिखा है। लेकिन कैसा हो, एक वृंदावन के भक्त है ना, एक पुस्तक है, उसमें घटना लिखी हुई है। घटना तो मैं पूरी सुना दूंगा, लेकिन उसका उद्देश्य यह है कि ब्याज ऐसा ना लिया जाए जैसा एक भक्त के साथ हुआ। बहुत भारी विद्वान थे, तपस्वी थे। नगर में एक सेठ था, वो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था, पहले बैंक तो थे नहीं, सेठ ही देते थे। और वो ब्याज पर एक बार पैसा दे देता था तो उसका सब धन संपत्ति ले लेता था, लेकिन उसका ब्याज नहीं उतरता था। एक बहुत बड़ा विद्वान, उसकी कन्या विवाह योग हुई, पैसे थे नहीं, जैसे तैसे करके सेठ के पास हो गया। सेठ ने बड़ी खुशी खुशी से पैसे दे दिए, उसकी जमीन अच्छी जगह पर थी। उस सेठ ने सारे पैसे, उस ब्राह्मण ने सारे पैसे उस सेठ को लौटा भी दिए, लेकिन फिर भी वो माना नहीं कि पैसे रह गए, मुझे खेत दो हमारा। उसका जबरदस्ती खेत लिया, बेचारे कोई सहारा नहीं था, वही तो सहारा था उस समय, खेती ही थी। वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट जज ने कहा कि तुम्हारा गवाह कौन है? बोले मेरे गवाह तो मेरे कृष्ण ही और कोई नहीं है, उसके अलावा मैंने किसी को गवाह नहीं बनाया। तो बोले उनको अगली बार तारीख पर लेके आना। ठीक है, लेके आएंगे। दूसरी बार जब श्री कृष्ण स्वयं गवाह लेने के पहुंचे
वो तो घटना एक अलग हुई। कहने का अर्थ है किसी को ऐसा ब्याज में मत लो कि उसका सब कुछ चौपट ही हो जाए। वो वृत्ति तो है वाणिज्य, वणिक वृत्ति माने व्यापार, धन कमाने का एक उपाय, वृत्ति माने धन कमाने के एक उपाय। तो वृत्ति तो है, लेकिन वो वृत्ति इतनी खतरनाक ना हो कि किसी का शोषण हो जाए। तो आहार शुद्धि में यह भी है कि आपका धन आया कैसे है, उसका सोर्स क्या है, कहां से आया है, जिससे आप भोजन पा रहे हो। इस विषय पर आचार्य रामानुज ने बहुत जोर दिया धन के। आचार्य शंकर का तो एक अर्थ है कि जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आहार हैं, इनकी शुद्धि और इनके से इंद्रियों को निवर्तन। लेकिन हम संयम इंद्रियों पर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये तो अतानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः। इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनि स्वयं करते थे, स्वयं पकाते थे, स्वयं सारा काम स्वयं करते थे और नया नया अनुसंधान करते थे। तो संयम इंद्रियों का है, अंतःकरण की शुद्धि है, और भी बहुत से उपाय हैं, लेकिन हम पहले अपने कुछ उपाय जो सामान्य हैं वो तो जीवन में लेकर के आए। ऐसे जो अंतःकरण पवित्र हो गया जिसका, उसके वश में इंद्रियां होती हैं, वो इंद्रियों के अधीन नहीं होता, इंद्रियां उसके अधीन होती है। अब देखिए, अब नया प्रकरण शुरू हो रहा है। अब तक जो प्रकरण था वो तो थोड़ा ठीक था। आपको सुगंध अच्छी नहीं लगती, आप उठ करके दूर चले जाएं। आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, आप उठ करके दूर चले जाएं, कान बंद कर लें, नाक बंद कर लें, ना सूंघना चाहे तो। लेकिन अब जो है वो महत्वपूर्ण बात है कि अब यह मन की बात, थॉट डिसिप्लिन, विचारों के ऊपर, मन के ऊपर जो हमारे धारणाएं बन जाती हैं, उनको कैसे संयम करें, वो ये बात है। और जो उन पर संयम नहीं करता उसकी क्या स्थिति होती है। मन बड़ा सूक्ष्म है। आपने बहुत सुंदर गुलाब का फूल देखा, कमल का फूल देखा, खिला हुआ है, आप उससे नहीं देखना चाहते, आंख बंद कर लें, फिर भी नहीं रहा जाता आंख बंद करने से तो उठ के चले जाएं। लेकिन मन को आप ऐसा नहीं कर सकते, वो मन कमल का फूल अपने साथ ही ले जाएगा। मन कमल का फूल अपने साथ ही ले जाएगा। मन को ऐसा नहीं कर सकते। मन तो विषयों को ग्रहण करता है तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है। देखो, हम पहले फोटो लेते थे ना, फोटो, अब तो मोबाइल वगैरह आ गए, कैमरा इतना काम नहीं करता, करता भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। पहले हम स्टूडियो पर जाते थे, स्टूडियो के अंदर फोटो खिंचवाने के लिए, वाइट कलर के आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट के। हाँ, तो उसमें ऐसे बैठते, ऐसे बैठा दिया जाता था, फिर पर्दा किया जाता था और बड़ा वो सिस्टमेटिक ढंग से फिर वो क्लिक किया जाता था, है ना। वो फोटोग्राफर ऐसे ऐसे सेट करता था। अब तो सबको सेट होना आ गया है। फिर वो फोटो लेता था, तो उस फोटो पर हमारी तो छाया पड़ती थी। नहीं समझे, जो कैमरा था उस कैमरे पर हमारी तो छाया पड़ती थी। ये जो किताब है इसके ऊपर थोड़ा मैं ये करूं तो मेरी छाया किताब पर भी आ जाएगी, लेकिन किताब पर तो छाया चिपकी नहीं। चिपकी क्या, उस पर तो चिपक गई, तभी तो मेरा जैसा फोटो था वैसा आया। तो कुछ न कुछ तो उसमें मसाला हो गई।
अब तो मोबाइल में पता नहीं क्या मसाला देते हैं, उसको भगवान जाने, वैसा का वैसा आ जाता है। जो भी हो, कुछ न कुछ सूक्ष्म उसमें कुछ न कुछ तो करते ही होंगे, जिससे मेरा प्रतिबिंब उसमें लग जाता है। कुछ तो करते ही होंगे। ये बात है कि हमने चूंकि वो अध्ययन नहीं किया, वो साइंस हमने पढ़ी नहीं, तो हमारी समझ से बाहर की बात है। ठीक ऐसे ही जब इंद्रियां विषय को ग्रहण करती हैं, तो वो दो चीज आती है उसमें। एक तो विषय की छाया, मान लो मैं पुस्तक देख रहा हूं, मेरी नेत्र इसको ग्रहण कर रही है, विषय है, नेत्र इसको ग्रहण कर रही है। एक तो विषय की छाया और एक विषय की वृत्ति। समझ रहे हैं ना? विषय की छाया और विषय की वृत्ति। तो ये जो विषय की छाया मेरे चित्त पर पड़ी है, ये मेरे साथ जा रही है। मैं आंख बंद कर लूं कि मैं किताब को नहीं देखूंगा तो भी वो मुझे दिखाई देगी, और इसकी वृत्तियां, इसके संस्कार भी मुझे बार बार आएंगे। तो वो इसलिए ये इसके ऊपर संयम करना तो और भी टेढ़ी खीर हो गया। उसी की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म विषय अब यहां आया है। इतना सा हम समझ जाएं तो फिर हम और अपने साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब यहां शब्द भी बड़े प्यारे प्यारे, ध्यायतः, ध्यान करते हुए। अब यहां पर स्मृत नहीं लिखा, स्मरण करते हुए, स्मृतः नहीं लिखा, ध्यायत लिखा। क्यों लिखा ध्यायत? ध्यायता माने चिंतन करते हुए। अब विषय नहीं है हमारे पास, वो हमसे दूर है, लेकिन वो हमारे मन में बस गया। कहां बस गया? मन में। अब जब मन में बस गया तो मन में बार बार हम उसका चिंतन कर रहे हैं। हमारे चिमन भाई रोज स्विमिंग के लिए जाते थे, अब वो संस्कार है। अब उनके मन में वो स्विमिंग आ गया तो कभी भी वो बैठे बैठे भी स्विमिंग का सपना देखेंगे। ये क्या है कि स्विमिंग पूल तो है नहीं, ये तो घर बैठे हैं, लेकिन मन में उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया और उसके संस्कार हमारे चित्त पर आ गए। अब हम गंगोत्री में रहे, गंगोत्री का वो दृश्य हमें आज भी दिखाई दे जाता है। जब भी गंगोत्री की याद आती है तो सारा का सारा कल कल निनाद करते हुए गंगा जी। अभी जब गंगा जी का रूप है ये नहीं दिखाई देता, हम जिस समय रहते थे वही रूप दिखाई देता, अब तो बहुत बदल गया। मतलब वो लैंडस्लाइड होने से, है ना, लैंडस्लाइड होने से वो धारा का जो प्रवाह था, या जिस रूप में वो बहती थी, जिन पत्थरों पर बैठ करके हम बैठे रहते थे, गंगा जी की आवाज सुनते रहते थे, अब वो पत्थर वहां नहीं दिखाई देते क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण दब गए। अब उस तरह की वो धारा भी नहीं है, लेकिन हम वहां तो नहीं, हमारे मन में तो है। तो इसलिए जिस विषय को हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, बार बार वो हमारे पास आता है। भले ही हम यहां बैठे हों, लेकिन मन से हम चौपाटी पर चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ये विषय हमारे सामने, नेत्रों के सामने, यानी इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन जब इंद्रियों और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है।
प्रत्यक्ष का लक्षण है ये। उसमें जब इंद्रियों और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो इंद्रियों का अर्थ है, विषय है, ऑब्जेक्ट है, संसार जो है, किसी भी रूप में, फूल के रूप में, फल के रूप में, भोजन के रूप में, समुद्र के रूप में, नदी के रूप में, पर्वत के रूप में, वृक्षों के रूप में, आश्रम के रूप में, घर के रूप में, किसी भी रूप में जो संसार है, इसका जब इंद्रिय के साथ संबंध होता है, सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है, तो ये जो है ये उसकी प्रतिबिंब और उसके संस्कार दोनों हमारे चित्त पर पड़ते हैं। और वही बाद में हमें याद आता रहता है, वही याद आता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जिस विषय का बार बार ध्यान करोगे, तद विषयाकाराकारित चित्तवृत्ति आपको वहीं पर लेकर के जाएगी। वो जो तद विषयाकाराकारित चित्तवृत्ति है, वो वहीं पर लेकर के जाएगी। तो फिर उससे क्या होगा? ध्यायतो विषयान पुंसः। अब देखो, पुंस शब्द का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। पुमान शब्द है, पुमान से पुंस का ये रूप चलते हैं इस तरह। तो पुमान का अर्थ होता पवित्र करने वाला। क्या अर्थ होता है? पवित्र करने वाला। ये मेरा देह कब तक पवित्र है? जब तक मैं इसमें हूं। और मैं निकल गया तो अरे महाराज, सब कहीं ले जाओ इसको, देर मत करो। समझ गए ना? ऐसे ये संसार कब तक है? पवित्र जब तक परमात्मा इसमें रह रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं कि परमात्मा चला जाए, लेकिन अगर परमात्मा आश्रय संसार को ना दे तो इसकी कुछ भी पवित्रता ना रहे। तो जो पवित्र है और पवित्र करता है उसको पुमान कहा है, आत्मा। और वो आत्मा जिस शरीर में धारण कर ले वो पुमान है। स्त्री हो पुरुष हो, वो सब पुरुष के अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है, क्योंकि आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है। तो देहाबद्ध होकर के संसार, संस्कार, वासना, कर्म, कर्मफल भोग इत्यादि अज्ञान जनित मोह के कारण वो लिपायमान हो जाता है। तो ये जो पुंस है, जो सबको पवित्र करने वाला है ना, ये विषयान ध्यायतः, विषयों का जब ध्यान करता है, चिंतन कर, ध्येय चिंतायाम वर्ब रूट है ध्यान, ध्यायत में, है ना, ध्येय चिंतायाम। इसी ध्येय चिंतायाम से धी बनता है, धी, ये को ई संप्रसारण हो जाता है। तो ध्यायतः, ध्यान करते हुए, मन में बार बार उसका चिंतन करते हुए, आलोचना करते हुए, तेषु, यहां विषयान शब्द बहुवचन है, विषयों का, तो तेषु विषयेषु संगः आसक्ति उपजायते समुत्पद्यते। ये है। तो आप बार बार चिंतन करेंगे तो क्या होगा? उन विषयों में हमारी आसक्ति हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म अर्थ है, ध्यान रखना। आसक्ति चिंतन से होती है, बार बार विषयों का ध्यान करते हैं तो। हम रास्ते में जा रहे हैं, हम कोई पिक्चर नहीं देख रहे किसी थिएटर में जाकर के, लेकिन रोड के ऊपर उसका पोस्टर लगा हुआ है। हम एक बार देखे चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन लौट करके फिर पोस्टर पढ़ेंगे तो पोस्टर चित्त में आ जाएगा। ध्यान, समझ गए ना? वो पोस्टर हमारे, क्योंकि दोबारा हुआ है, तीसरी बार होगा तो उसकी फोटो फाटो भी आ जाएगी।
आप ऐसा देखो ना, आप टीवी सीरियल देखते हैं रोज, दैनिक व्यवहार की बात है। टीवी सीरियल में जो जो भी सीरियल आता होगा, मैं देखता नहीं टीवी, मुझे नाम नहीं मालूम, है ना, जो भी आता होगा, सास भी कभी बहू थी, है ना, ऐसा कोई भी आता होगा, तो उसमें 30 मिनट का सीरियल है मान लो, तो कम से कम 20 मिनट का तो एडवर्टाइजमेंट आता है और 10 मिनट का वो सीरियल आता है। आप उस 10 मिनट के सीरियल के लिए 20 मिनट एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं। आप देखना नहीं चाहते, एडवर्टाइजमेंट कौन देखना चाहेगा, मजबूरी है, देखना पड़ता है आपको, सीरियल देखना होगा तो। देखना नहीं चाहते फिर भी देख रहे हैं, तो फिर भी धीरे 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 आप उस एड को पसंद करें या ना करें, उसके डायलॉग को गुनगुनाने लग जाएंगे। ये असर आता है, उनके एड के डायलॉग को गुनगुनाने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं बोलना शुरू कर देंगे, अवचेतन मन में जाकर के बैठ जाएंगे, और अवचेतन मन में जाकर के बैठ करके डायलॉग दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रतिदिन का सबका अनुभव आप देख सकते हो। जिस चीज को हम नहीं चाहते कि इसको हम देखें, लेकिन बार बार देखने से वही हमारे दिमाग में आकर के बैठ जाता है। तो जिसको न चाहें और वो दिमाग में बैठ जाए, जिसको चाहे उसका चिंतन करें, तो विचार करो, जिसको चाहे और उसका चिंतन करें तो फिर क्या हाल होगा, तो उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। ऐसा ही होता है, व्यक्ति किसी को चाहता है, पहले देखता है, फिर चाहता है, और फिर चाहने लग जाता है, धीरे 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 उसकी प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि अब उसका मन उसमें रम गया। तो ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, विषयों का चिंतन करेंगे, विषयों का चिंतन करेंगे तो उनके अंदर संग पैदा हो जाएगा, आसक्ति पैदा हो जाएगी, उसमें राग पैदा हो जाएगा। संगात संजायते कामः, और फिर संग से काम पैदा होगा। देखिए, इसमें भी 4 चीज हैं, श्लोक में 4 चीजें। विषयों का ध्यान 1 है, संग 2 है, काम 3 है, और क्रोध 4 है। और क्रम है ये, मनोव्यापार का ये क्रम है। तो पहले तो विषय का प्रत्यक्ष होता है, या हम विषय को सुनते किसी के माध्यम से, स्वर्ग लोग बहुत अच्छा है, वहां पर न जरा है न मृत्यु है, अमृत ही अमृत है, बुढ़ापा नहीं है, दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ना कोरोना है वहां पर, ना डेंगू है, ना स्वाइन फ्लू है, ना चिकनगुनिया है, स्वर्ग में कुछ भी नहीं है, न तो मृत्यु है, न मृत्यु का भय है। तो अब ये हम बार बार सुनते हैं, तो बार बार सुन करके मन में आए कि चलो स्वर्ग को ही प्राप्त किया जाए, तब उसके साधन ढूंढने लगे, स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोम याग करें, यजे ज्योतिष्टोम, तब यज्ञ करो भाई उसके लिए, फिर उस यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी करो, सामग्री के लिए धन कमाओ, और स्वर्ग तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के प्रति आसक्ति ने हमारी हालत क्या कर दी। या भाई यज्ञ से नहीं तो तप करो, फिर स्वर्ग में जाना हो तो। अभी रामायण में एक कथा आएगी, आज शायद आज सुना दें, वो विश्वामित्र और वशिष्ठ का संवाद है, आज शाम को सुनाएंगे उसको।
तो विश्वामित्र राजा होते हैं, राजा का अपने एक अहंकार होता है। वो आप अक्षौणी सेना को लेकर घूमने निकल जाते हैं, घूम करके वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। खैर ये तो लंबा प्रकरण शाम को सुनाएंगे, आज केवल इतना ही है कि विश्वामित्र त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना चाहते थे, लेकिन स्वर्ग तो त्रिशंकु गए नहीं, उसके पीछे उनकी सारी तप नष्ट हुआ, एक अहंकार के कारण कि भाई मैं वशिष्ठ से बड़ा बन जाऊं। ये आसक्ति। तो जितना हम स्वर्ग की कामना करें, जितना हम लौकिक सुखों की कामना करें, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तब उसके लिए मेहनत करो। अच्छा, राजनीति ऐसी है, एक दूसरे को दबाए बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, दबाना पड़े एक दूसरे को। अब दूसरे को दबाओगे तो अहित हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते तो अच्छी बात तो है, लेकिन ये जो प्रकरण है साधक के लिए, वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, वो तो अपने आत्मा का अनुसंधान करना चाह रहा है। तो उसको प्रधानमंत्री का सुख और ऐश्वर्य देख करके लालसा होगी मैं बनूं। अब वो प्रयत्न करेगा, बंधन में आएगा। तो संसार के पदार्थों को देख करके उनके प्रति मन में भाव आना, फिर बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करोगे तो उसकी प्राप्ति की भी इच्छा होगी। जब आसक्त हो गए, मतलब राग युक्त हो गए, तो फिर संगात संजायते काम। अब राग हो गए तो ये प्राप्त होना चाहिए, और राग तो अनर्थ का मूल है। महाराज धन में राग हो जाता है तो बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है। धन प्रधान हो जाता है, संबंध गौण हो जाते हैं। ऐसे कहीं भी किसी का किसी से भी राग हो जाए, उसको फिर वही दिखाई देता, दूसरा दिखाई नहीं देता, और उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। बाह्युक और बाह्यकृक जैसे भी हो, मिलना ही चाहिए, और इसी चक्कर में वह अपनी जीवन लीला को समाप्त भी कर देता है। तो ये जो विषयों का चिंतन राग पैदा करके कामना पैदा करता, कामना, अब मुझे मिले, किसी के पास छोटी गाड़ी है, वो बड़ी चाहता है, बड़ी वाला उससे भी बड़ी चाहता है। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। तो जीवन तो खप गया ना, चला गया। छोटी गाड़ी से काम चला लेता, अरे भजन करके आत्मचिंतन तो होता। ये मैं साधक के लिए कह रहा हूं, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, ध्यान रखना। सामान्य व्यक्ति तो चाहे BMW 4 खरीद ले, चाहे 2 जीवन चला जाए, उसकी कोई कहानी नहीं है यहाँ, है ना। उसकी यहाँ कोई कहानी नहीं। ये तो साधक की कहानी की साधक कहाँ अपना जीवन नष्ट करता, उसकी कथा है ये। पामर और विषयी की कथा नहीं है ये साधक की कथा। इसलिए साधक को क्या चाहिए? साधन, बस भजन, और उसमें सहायक चीजें वो इकट्ठी कर लो, और जो उसमें बाधा डालनी हो उनको दूर कर दो। अगर आपके पास मारुति 800 है, आपका काम चल रहा है, तो साधक को बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सहज में इससे बड़ी गाड़ी ली जा रही है, आपके मान लो सर्विस ऐसी लग गया, बिजनेस ऐसा चल गया। अब बिजनेस का भी ऐसा महाराज, आज कोई भी मान लो कपड़ा ही है, हमारे गिरीश भाई कपड़े का काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट 1 रुपया टैक्स बढ़ा देती है तो उसकी कीमत कुछ हो जाती है, 1 रुपया टैक्स घटा देती तो उसकी कीमत
कुछ हो जाती है। अब 1 रुपया टैक्स के घटाने बढ़ाने से व्यापारी के ऊपर बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। 1 रुपये में व्यापारी बिना परिश्रम के, बिना किसी के भी लाखों रुपए कमा लेता है। अब वो लाखों रुपए बेईमानी के तो हुए नहीं, हो तो सरकार के नीति के कारण हुए हैं। तो ये जो सरकार की नीति के कारण, मान लो आपने लाखों रुपए कमा लिए तो आप बड़ी गाड़ी लेके काम चला लो। यहां गाड़ी से दिक्कत नहीं है, आसक्ति से दिक्कत है। या अच्छा महल से दिक्कत नहीं है, आसक्ति से दिक्कत है। अच्छे वस्त्र पहनने से दिक्कत नहीं है, समस्या कहां है? आसक्ति से है। आपकी आसक्ति अगर ज्यादा ध्यान करोगे तो होती ही चली जाएगी, फिर वो बंधन का कारण होती चली जाएगी। इसलिए उसकी इच्छा होती चली जाएगी, मुझे और मिले, मुझे और मिले। कितना मिले कोई अंत नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे। हम रूखी रोटी खाते हैं, घी नहीं लगवाते। तो कई बार पूछते हैं हमसे, महाराज आप घी क्यों नहीं लगवाते? है ना, हमने कहा संतों ने मना कर दिया भाई, उन्होंने लिखा रूखी सूखी, संतों ने मना कर दिया। खैर उसका रूखी सूखी का मतलब ये नहीं घी से नहीं खाना, वो तो हंसने के लिए है। संसार में जितनी कामनाएं बढ़ाते चले जाओगे उतने ही दुख को निमंत्रण देते हुए उतनी उलझने, और जितने घटाते चले जाएंगे उतने ही उलझने कम होती हुई चली जाएंगी। फिर क्या कहा? कामात क्रोधो भी जायते। अब देखो एक बात है, क्रोध और राग, क्रोध और राग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, क्रोध भी और राग भी। आप ऐसा समझ लो, मधुमेह ज्यादा खतरनाक है या हाई बीपी ज्यादा खतरनाक है? दोनों ही खतरनाक है ना, कोई कम नहीं है। तो राग तो समझ लो मधुमेह मीठा है, लेकिन धीरे 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 खा रहा है शरीर को। और क्रोध मानो हाई बीपी है, जरा सा हाई हुआ और ब्रेन हेमरेज हुआ। हाई बीपी से बहुत लोगों का ब्रेन हेमरेज होता है। तो क्रोध वो काम करता है एक ही सिक्के के दो पहलू। आसक्ति में अच्छा लगता है, इसका नाम ही आसक्ति, आ तो सकती पर जा नहीं सकती, है ना। अच्छा लगता है। तो अगर कामनाओं की पूर्ति हो गई तो राग, और पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। एक ही चीज है ना, कामना की ही तो है बीच में। पूर्ति होगी तो भी बंधन, और पूर्ति ना हुई तो भी बंधन। नारद जी की वो आप कथा सुनते हैं, नारद जी ने तप किया जहां भगवान शंकर ने किया था। अब भगवान शंकर ने तप किया, वहां काम और क्रोध तो आ नहीं सकते थे, वो तो भगवान शंकर की तपस्थली थी। नारद जी ने भी वहां तप किया। नारद जी के तप को विघ्न डालने के लिए बहुत अप्सराएं आई, नहीं विघ्न डाल पाई। क्रोध के भी बहुत अवसर आए, उन्होंने क्रोध भी नहीं किया। भगवान प्रसन्न हो गए, उनको दर्शन दिया। अब वो नारद जी को ठीक है, जैसे उस क्षेत्र से निकले जहां भगवान शंकर ने तप किया था,
वैसे काम और क्रोध तो नहीं आया, लेकिन जो तपस्या की थी उसकी आसक्ति हो गई कि मैंने इतना भारी तप किया। क्या हो गया? मैंने इतना भारी तप किया। अरे भगवान शंकर ने मान लिया काम पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन क्रोध तो उनको आ ही गया। भस्मावशेषम मदनम चकार, कामदेव को ही भस्म कर दिया। कितना क्रोध आया उनको। और मेरे को देखो, ना मेरे को क्रोध आया ना मेरे को काम आया। अब आसक्ति होगी अपने तपस्या पर। अब देखो बुजुर्ग की कभी बात सुनो तो यही कहानी सुनाते, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, अपने पास्ट को बताते रहते हैं। जो पास्ट है उसके प्रति मोह है, जो फ्यूचर है उसके प्रति भय है, वर्तमान को देख नहीं रहे। भविष्य में क्या होगा इसका भय है, हम क्या करके आ गए इसके प्रति मोह है। अपने वही सब बातें बताते रहते हैं, क्योंकि समय बिताना होता है। भजन के संस्कार नहीं होते, साधना के संस्कार नहीं होते, स्वाध्याय के संस्कार नहीं होते। अब मुंबई जैसी शहर में मान लो 10 जगह स्वाध्याय होता, कल्पना कर लो 10 जगह में कितने स्वाध्याय में जाते होंगे? 100 जाते होंगे 10 जगह में कुल मिलाकर, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 20, कुल मिलाकर 100 जाते होंगे। उन 100 जाने वाले स्वाध्यायशील प्राणियों में, चलो सब पुण्य के भागी हैं, कितने ऐसे 100 में से जो घर जाके उसका चिंतन मनन करते हों? चिंतन मनन करने वालों में भी कितने ऐसे हैं कि जो समय आने पर क्रोध ना करें, लोभ ना करें, मोह ना करें? बहुत मुश्किल है। तो पहले तो ये संस्कार ही उद्भूत नहीं होते कि हम सत्संग में जाएं, स्वाध्याय में जाएं, उद्भूत ही नहीं होते। कहां से उद्भूत होंगे? पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारे। इसलिए जो कामनाओं की पूर्ति और अपूर्ति है, इन दोनों से अगर चाहते कि हम थोड़ा सा ऊपर उठें तो हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा। ये सत्संग से संभव है, स्वाध्याय से संभव है। जब बहुत लंबे काल तक हम सत्संग करते हैं तभी ये संभव है। तो वस्तु की प्राप्ति में आसक्ति है, जैसे नारद जी को हो गया। भाई मैं बहुत भारी तप किया, उन्होंने जाकर के भगवान शंकर को ही बता दिया। भगवान शंकर तो समझदार थे, उन्होंने कहा विष्णु के भक्त हैं, विष्णु को भगवान को ना बताएं तो अच्छा ही है। मुस्कुराए शंकर भगवान, ठीक है, उनको मालूम था वो मेरा प्रभाव था, जहां काम भी नहीं था और क्रोध भी नहीं था। ब्रह्मा जी को बता दिया, विष्णु को भी जा बताया। अब ये चूंकि तप के प्रति आसक्ति हो गई थी नारद जी की, हर जगह अपने तप की ही बात बताते रहते थे, हर जगह। हमारे ऋषिकेश में एक ब्रह्मचारी पढ़ने आए, तो पहले कभी वो राजघराना के थे, रहे होंगे राजघराना के। अंग्रेजों के काल में उन्होंने, उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ बुगुल बोल दिए, बिगुल बजा दिया, और वो लड़ते भी रहे अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने उनका पूरा राज छीन लिया, उनके किले पर अधिकार कर लिया और उनको राज से बेदखल कर दिया, जमीन से सबसे बेदखल कर दिया। अब वो उसी गीत को गाते रहे कि हम राजा थे, हम राजा थे, हम राजा थे। ठीक है, आपके पूर्वजों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया, अच्छी बात है। राजा थे इस बात का गर्व करके आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम करें, तब तो हो सकता है कि आपका ये जो राजा पने का जो लगाव है इसमें कुछ सुधार हो जाए, और नहीं तो इतना ही कहने से बात बनती नहीं।
भगवान विष्णु ने भी माया रच दी। अब माया में नारद जी को दोनों आ गए, काम भी आ गए और क्रोध भी आ गए। क्यों आया काम और क्रोध? आसक्ति के कारण। बार बार वही चिंतन, मैंने तप किया, इतना भारी तप किया, मैंने अप्सराओं को कुछ नहीं समझा, मैंने ये नहीं किया, मैं बार बार वही चिंतन आता रहा। तो उस चिंतन में अपना तप का प्रभाव तो क्षीण कर दिया और काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया। अब वो पश्चाताप करने लगे, अब क्या करें? बोला जिसके साथ तुमने अपनी तुलना की थी ना, उसी का भजन करो। तुलना किसके साथ की थी? भगवान शंकर के साथ। देखो इनको तो खाली काम पर ही विजय प्राप्त की, क्रोध पर तो नहीं कर पाए, मैंने क्रोध पर भी किया। जाओ उन्हीं का भजन करो। और भगवान के 100 नाम शंकर का, महाभारत में है वो 100 नाम। यूट्यूब वाले 100 नाम नहीं भाई, हम यूट्यूब में भी देखे वो 100 नाम, कुछ तो उसमें ऐसे उठपटांग लिख रखे थे। महाभारत में भगवान शंकर के 100 नाम। कहा जाओ भगवान शंकर के 100 नाम का जप करो। ये तो नारद जी थे, संभल गए, देव ऋषि थे, अथवा हमें शिक्षा देने के लिए सारी की सारी लीलाएं की। अगर हम अपने किसी कर्म के प्रति आसक्त हो गए, मान लो मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया, कल्पना करो, अगर मैं 24 घंटे यही कहता रहूंगा मैंने दान किया, मैंने दान किया, मैंने दान किया, मैंने दान किया, तो उसके प्रति आसक्ति होगी तो कहीं ना कहीं मुझे जीवन में धोखा होगा ही होगा। तो मानसिक रूप की क्रिया हो या शारीरिक क्रिया हो या कोई भी क्रिया हो, जब मन उसको पकड़ लेता है तो फिर काम भी आता है और क्रोध भी आता है। काम का अर्थ है प्राप्ति से इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा। यहाँ काम से क्या अर्थ है? वस्तु को प्राप्त करने का भाव, कि ये वस्तु मुझे, कामना जिसको कहते हैं, मेरी कामना है, उस अर्थ में यहाँ है। तो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। विषयों का बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, उसके प्रति हमें आसक्ति पैदा करता, राग पैदा करता है। और संगात संजायते कामः, फिर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। प्राप्त हो गया तो राग, देख, प्राप्त हो गया तो राग, और प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोध। राग में भी बंधन और क्रोध में भी बंधन, दोनों तरह मौत है, चाहे डायबिटीज हो चाहे हाई बीपी हो, कोई भी रोग ठीक नहीं है। एक कहता महाराज दांत में दर्द नहीं होना चाहे, चाहे कहीं भी हो जाओ। कुछ साल बाद उसके कान में हो गया, बोले कान में दर्द नहीं होना चाहे, चाहे कहीं भी हो जाओ। अरे भाई दर्द दर्द है, दर्द, पेन इज यूनिवर्सल, लव इज यूनिवर्सल। तो पेन यूनिवर्सल है, कहीं भी होगा ऐसा ही होगा। ऐसे ही आसक्ति भी कॉज ऑफ बंडेज, द अटैचमेंट इज कॉज ऑफ बंडेज। वो किसी भी वस्तु के प्रति हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो तो बंधन का ही कारण है। उस बंधन में राग ही आएगा, उस बंधन में क्रोध ही आएगा। और क्रोध का क्या परिणाम है? क्रोध का परिणाम क्या है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शेष चर्चा कल। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।